फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा शुड, मस्ट और ought to पर बेस रहेगा, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि तीनों की जो पहचान होती है ना आकर चाहिए आती है। क्या होती है? ना आकर चाहिए। सो गाइज, हमने पहले भी बात की थी कि हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो स्ट्रक्चर के थ्रू सीख रहे हैं, कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है और हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है। आपको यदि ना आकर चाहिए आता है तो आपको शुड लगाना है, यदि सकता है आता है तो कैन लगाना है, सकता था आता है, सका सकी आता है तो आपको कुड लगाना है गाइस। और मे माइट के लिए हम लोगों ने आपसे पहले ही बात कर चुके हैं कि हम इसको प्रेजेंट परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के थ्रू समझना है। ना है कि आपको सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको जो भी मॉडल्स पढ़ रहे हैं आप वो मॉडल्स लेना है, और आपको V1 लेना है, और आपको ऑब्जेक्ट लेना है। अब मैंने आपसे बात की थी कि आज हम सीखेंगे शुड, ought to और मस्ट का यूज़। किस किस का यूज़? शुड, ought to और आपका मस्ट। अब गाइज हम देखते हैं कि इनकी तीनों की जो पहचान होती है, हिंदी के वाक्य में अंत में क्या आता है? ना आकर चाहिए आता है। इसमें भी ना आकर चाहिए आता है, और इसमें भी ना आकर ही चाहिए भी बोल सकते हैं। यदि इसमें ना आकर चाहिए भी आ सकता है, लेकिन आपको इतना देखना है कि आप किसी चीज़ को प्रेशराइज काम करना जरूर चाहिए। तो इस तरीके के हमारे सेंटेंस रहेंगे। किस में रहेंगे गाइस? हमारे इनमें रहेंगे। मतलब मस्ट का जो ना आकर ही चाहिए आ सकता है, या करना जरूर चाहिए, इस तरह के हमारे हिंदी के सेंटेंसेस रहेंगे। तो आपको सिंपल याद रखना है कि शुड में आपकी क्या होती है? एक सिंपल एडवाइस रहती है। क्या रहती है गाइस? सिंपल एडवाइस रहती है। क्या रहती है आपकी? सिंपल एडवाइस। और आपका जो ought to रहता है वो मॉरलता को दिखाता है। किसको दिखाता है? मॉरल ऑब्लिगेशंस को। किसको दिखाता है? मॉरल ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। और आपका जो मस्ट है वो आपको किसको दिखाता है? आप किसी चीज़ को प्रेशराइज करके, मतलब जोर देकर यदि किसी काम को बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मतलब आप किसी ड्यूटी को करना हुआ। सो गाइस, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम मस्ट का यूज़ कब करें, ought to का यूज़ कब करें और शुड का यूज़ कब करें। सो गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इतनी आसान तरीके से इनका कंफ्यूजन दूर करूंगी और आप इसके सेंटेंसेस सिंपल बना पाएंगे। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल हम लेते हैं गाइस कि मॉडल्स जो है हम लोग शुड का यूज़ करेंगे साधारण सलाह देने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो आपको ये याद रखना है। और ought to का यूज़ हम देख लीजिए हम कहाँ कहाँ करेंगे। नैतिक मूल्य, नैतिक सलाह देने के लिए यूज़ करेंगे। मौलिक कर्तव्य को बताएंगे। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे समाज के प्रति होता है, देश के प्रति होता है, परिवार के प्रति होता है, या मानवता के प्रति हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो उन मौलिक कर्तव्य यानी आपको जब इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम भाव से इंग्लिश बोलते हैं, हम सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा बोलने का सेंस क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम लोग ought to का यूज़ करेंगे। और इसमें सिंपल आपको सलाह देना हो तो आपको क्या यूज़ करना है गाइस? शुड यूज़ करना है। तो हम वन बाय वन इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुड की। किसकी बात करते हैं? शुड की। सिंपल मैंने आपको बोला कि राहुल को पढ़ना चाहिए। अब शुड में हम यूज़ कैसे करें? जैसे आपको बोलना चाहिए यू शुड स्पीक, आपको लिखना चाहिए यू शुड राइट, आपको पढ़ाई करना चाहिए यू शुड स्टडी, आपको उसकी मदद करना चाहिए यू शुड हेल्प हिम। तो सिंपल। तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, आप मॉडल्स कौन सा पढ़ रहे हैं? शुड। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे, V1 जो भी लगाएंगे, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आपको याद रखना है कि किस तरीके से आप यहाँ पर इनका यूज़ करना है। सो सिंपल हम देखेंगे गाइज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा? ना आकर चाहिए आता, और सिंपल सलाह हो, साधारण सी सलाह यदि किसी को आपको देना है या किससे लेना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? शुड का। तो आपको बोलना है कि राहुल को पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा राहुल। शुड, ना आकर चाहिए के सेंस में आपको शुड लगाना है, और आपको क्या लगानी गाइस? वर्ब लगानी, यानी मेन वर्ब। उठना, बैठना, सोना, रोना, जाना, गाना, लिखना, सुनना, इस तरह की जो भी आपकी ना से बनने वाली मीन्स किसी वर्ड में ना आ जाए, यानी हिंदी में कोई एक्शन दिखाता हो, है ना, कोई एक्शन वर्ब को आपको लेना है, यानी मेन वर्ब को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल शुड स्टडी, हमें समय पर सोना चाहिए, तो वी शुड स्लीप एट टाइम, हमें समय पर सोना चाहिए। सिंपल। स्टूडेंट शुड कम टू स्कूल, स्टूडेंट को स्कूल आना चाहिए। सिंपल मैंने क्या बोला? आना चाहिए, ना आकर चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट शुड कम टू स्कूल, ठीक है। उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, मैंने बोला उन्हें जाना चाहिए, तो दे शुड गो, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे गाइज आपके। इसके हम और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं।
और शुड के देख लेते हैं, वी शुड हेल्प आवर मदर, हमें हमारी मम्मी की मदद करना चाहिए, हमें हमारी मम्मी की मदद करना चाहिए। तो सिंपल आपको बोलना है, ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा ये आपका सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ना आकर चाहिए सेंस में, इसमें यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, और यहाँ पर क्या आपने मदद करना, तो क्या हो गया हेल्प आवर मदर। उसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा शी शुड रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, अब सिंपल हमको बोलना है कि उन्हें नई स्किल सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा दे शुड लर्न न्यू स्किल। ठीक है, इस तरीके से हमको बोलना है। तुमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो तुमको तुम्हारे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, तो यू शुड कंट्रोल यूर एंगर, यानी आपके गुस्से पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट एब्यूज, है ना, आपको गाली नहीं देना चाहिए। सिंपल आपको बोलना, आपने सलाह दी कि आप बहुत गाली देते हो, आपको गाली नहीं देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा मतलब आपको, तो हमने यहाँ पर क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे, क्या लगा देंगे गाइस, यू लगा देंगे। उसे गाली नहीं देना चाहिए तो ही शुड नॉट एब्यूज। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या लिखा, दे, तो दे शुड नॉट एब्यूज। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया नाम, रामू शुड नॉट क्वेरल, रामू को झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रामू शुड नॉट क्वेरल, तो रामू को झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आपको ऐसा बोलना है कि रामू को झगड़ा करना चाहिए तो ये तो अच्छी सलाह नहीं है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव बना दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे गाइस। और आपको अब ये गाइस आपको समझ में आया कि शुड का हम सेंटेंस सिंपल सलाह के लिए बनाएंगे। अब आप इसके बात करें हम ought to की, तो ought to में आपको क्या करना है कि आपको नैतिक मूल्य दिखाना है, आपको नैतिक सलाह यदि किसी को देना है तो आपको यूज़ करना है। अब सिंपल हमको बोलना हो, ये क्या है हमारे नैतिक है, छात्रों को विनम्र होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, छात्रों को कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ought to be polite, स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तो स्टूडेंट ought to be पोलाइट। ठीक है, हमें हमारी कंट्री से प्यार करना चाहिए, हमें हमारी कंट्री से प्यार करना चाहिए, वी ought to love our country, वी ought to love our country। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, क्या हो जाएगा, तो पीपल ought not to disobey the law, मीन्स लोगों को हमारे कानून को अवज्ञा नहीं करना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो गया, हमारे समाज, देश, परिवार, मानवता के लिए हमने कुछ इसके सेंटेंसेस बनाए। सो गाइज आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा और भी हम ought to के सेंटेंसेस देखेंगे गाइज। यू ought to सर्व योर कंट्री, आपको आपके देश की सेवा करना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। द गवर्नमेंट ought to वर्क फॉर द पुअर, सरकार को गरीबों के लिए काम करना चाहिए। सिंपल हमको बोलना है कि गवर्नमेंट को गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए, तो सिंपल हो जाएगा द गवर्नमेंट ought to वर्क फॉर द पुअर। ठीक है, इस तरीके से फिर हमको सिंपल बोलना हो कि हमें हमारे पेरेंट्स की सेवा करना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स की सेवा करना चाहिए, हमारे माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो वी ought to सर्व अवर पेरेंट्स। सिंपल, अब इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, दे, सिंपल हमको बोलना है कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो दे ought not to go there। ठीक है, उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए, सिंपल बोल दिया दे ought not to go there। अब सिंपल हमको बोलना हो, हम इसे नेगेटिव और भी बोल सकते हैं कि हमें पब्लिक प्लेस पे थूकना नहीं चाहिए, वी ought not to spit द पब्लिक प्लेस, वी ought to प्रैक्टिस मोर, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वी ought to प्रैक्टिस मोर। और हमको सिंपल बोलना हो कि उसे पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से तो नुकसान होता है, लेकिन पॉजिटिव यदि आप सोच लो तो कोई नुकसान तो होगा नहीं आपका, तो उसे पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो शी ought to थिंक पॉजिटिव। कि मस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल आपने ये देखा है कि ये शुड और शुड में भी और मस्ट में भी क्या आता है, आपकी ना कर चाहिए आता है। इसमें सिंपल सलाह रहती है, इसमें क्या आप जोरदार सलाह देते हो, किसी प्रबल संभावना, मतलब आप ज़्यादा संभावनाओं को व्यक्त करते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके हिंदी के सेंटेंसेस में क्या क्या आ सकता है, ना कर चाहिए भी आ सकता है, ना कर ही चाहिए, या अवश्य करना चाहिए कोई काम को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल हमको बोलना है कि तुम्हें आना ही चाहिए, सिंपल बोलना हमको। शुड में सिंपल देखेंगे कि इसमें साधारण सलाह दी जाती है और इसकी भी हिंदी की पहचान क्या आती है, ना कर चाहिए। लेकिन हम बात करें यदि मस्ट की, तो मस्ट में भी सलाह दी जाती है, लेकिन किस तरह की सलाह दी जाती है, जोरदार सलाह, मतलब प्रेशराइज करके किसी को आपको बोलना हो, यानी आपको ऑब्लिगेशन के साथ यदि बोलना हो, नेसेसिटी के साथ बोलना हो, आपको इसे ड्यूटी के पर्पज से बोलना हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे गाइस, मस्ट का यूज़ करेंगे, यानी आपकी प्रबल संभावना के लिए और आपको प्रेशराइज देकर यदि कोई सलाह देना है तो हम वहाँ पर गाइस मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस रहेंगे, जैसे कि आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, सिंपल आपका शुड में क्या रहेगा, यू शुड ईट फ्रूट, सिंपल सलाह कि आपको फ्रूट्स खाना चाहिए। ठीक है ना, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड एक्सरसाइज डेली, यानी हमको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए, सिंपल हमको बोलना हो कि हमें सच बोलना चाहिए, तो वी शुड स्पीक ट्रूथ। फिर आपको बोलना है दे शुड
रीड द भगवद गीता, हमको भगवद गीता पढ़ना चाहिए, तो वी शुड रीड भगवद गीता। सो गाइस इसमें सिंपल आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको उसकी हेल्प करना चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, ठीक है। तो इस तरह के हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे कि हमको टाइम पर खाना चाहिए, वी शुड ईट फूड एट टाइम, ठीक है, इस तरह के हमारे सेंटेंस रहेंगे। लेकिन गाइस मस्ट में जो रहेगा वो आपको मतलब प्रेशराइज किसी चीज़ को बोलना हो, ठीक है, या तो आप ना कर ही चाहिए, प्रेशर लगा के बोलते हो, आपने ही मीन्स यहाँ पर प्रेशराइज करके बोल दिया आपने, ये अवश्य करना ही चाहिए, मतलब आपको अवश्य आना चाहिए, आपको अवश्य उसकी हेल्प करना चाहिए, या आपको अवश्य पढ़ाई करना चाहिए, आपको अवश्य एग्जाम को क्रैक करना चाहिए। इस तरीके हमारे सेंटेंस रहेंगे गाइस, किस में बनेंगे, हमारे मस्ट में बनेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल मैंने आपको सेंटेंसेस लिए जो आपको क्या बताएगा कि आपको प्रेशराइज करके, यानी प्रबल आपकी संभावनाओं को बताता है, ज़्यादा संभावना रहती है, आपको करना चाहिए, इस तरीके के आपको रहेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट, और यहाँ पर क्या हो गई आपकी V1 हो गई, क्या हो गई ये गाइस V1। तो आपको सिर्फ आना ही चाहिए, आपको अवश्य आना ही चाहिए, इस तरीके से बोलना है। एक टीचर को ऑनेस्टी के साथ पढ़ाना चाहिए, या स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, या पढ़ाना ही चाहिए, या पढ़ाना चाहिए, मतलब किसी प्रेशराइज करके बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट, मीन्स टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाना ही चाहिए, उसे इस साल की एग्जाम को क्रैक करना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शी मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, ठीक है ना, हमें पढ़ाई करना ही चाहिए, वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट स्टडी, ठीक है, वी मस्ट पे आवर टैक्स ऑन टाइम, हमें समय पर टैक्स पे करना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट पे आवर टैक्स ऑन टाइम। तो इस तरीके से गाइज हमने देखा है 1 बाय 1, हमने शुड का यूज़ देखा, ऑट टू का यूज़ देखा और मस्ट का यूज़ देखा। सो गाइज आपको यदि वीडियो यूजफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो और आपको यदि समझ में आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा। थैंक यू।